देखो, ये 1986 में, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, ये क्या कहते हैं 1973 में संजीव कित्तुक्वाथाई लाइट मेटल, क्या नाम से, लाइट निप्पॉन मेटल इंडस्ट्री से, जापान से, इन्होंने इनको इन्वेंट किया था। और वो इसलिए इन्वेंट किया था कि वो प्योरिटी देखना चाहते थे कि एल्युमिनियम की प्योरिटी कितनी है। बेसिकली यदि कोई भी मेटल है उसके अंदर एलिमेंट कितने हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले मैंने जो है ना एक आर्टिकल लिखा था, उसमें ये दिया था कि स्पेक्ट्रोमीटर इज नॉट ए क्वालिटी कंट्रोल इक्विपमेंट, दिस इज ए प्रोसेस इक्विपमेंट। वो प्रोसेस को आगे बढ़ाता है कि आपके माल के अंदर ये चीज इतनी है, ये चीज इतनी है, ठीक है, इसके अंदर ये इतना डाल दो या इतना निकाल दो या इतना डाइल्यूट कर दो। तो वो प्रोसेस इक्विपमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल इक्विपमेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, तो वो जो है, तो इसका लोगों ने कई लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, मेरे पास में इसके फोन वगैरह भी आए, लेकिन एक ढिंगरा जी थे, क्या नाम थे, स्पेक्ट्रो लैब वाले, जो कि मेटलिस्ट थे और काफी रेपुटेड आदमी थे वो, मेरे लिए तो बहुत रेपुटेड आदमी थे। उन्होंने कहा कि ये तुमने बहुत अच्छा लिखा है कि स्पेक्ट्रोमीटर इज नॉट ए क्वालिटी कंट्रोल इक्विपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर रहा वो। भैया अगर स्पेक्ट्रोमीटर नहीं है, कल स्पेक्ट्रोमीटर नहीं था तो क्या कास्टिंग नहीं होती थी? होती थी ना। यदि किसी के पास में, मेरे टाइम पे किसी के पास में लैब नहीं थी, लैब नहीं होती थी, तो क्या कहते हैं, वो कास्टिंग नहीं कर रहे थे, तब भी डाई कास्टिंग होती थी ना। लेकिन उस समय जो डाई कास्टिंग होती थी ना, यदि उसके अंदर नॉन मेटलिक इंप्योरिटी होती थी तो कास्टिंग में अफेक्ट होता था, कास्टिंग जो है अफेक्ट करती थी, ठीक है। अब स्पेक्ट्रोमीटर आ गया तो इसमें ये कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है वो कि भाई कि आपके अंदर सिलिकॉन इतना है, कॉपर इतना, मैग्नीशियम इतना, ये है, इसमें इतना इतना इतना, ये डाल दो। लेकिन नॉन मेटलिक इंप्योरिटी कितनी है इसके अंदर, इसमें मट्टी कितनी मिली हुई है, ऑक्साइड कितना मिला है, नॉन मेटलिक इंप्योरिटी जो ड्रॉस है या क्या कहते हैं ऑक्साइड्स हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सिलिकॉन ऑक्साइड है, निकल ऑक्साइड है या मैग्नीज ऑक्साइड है, ये कितने हैं वो तो नहीं बता रहा ना स्पेक्ट्रोमीटर, उसको बोलते हैं नॉन मेटलिक इंप्योरिटी। तो इसके अंदर क्या होता है, ये के मोल्ड है, ठीक है जी। ये के मोल्ड मैंने जो है 1986 के अंदर इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट किया था, ये डेट है इसके अंदर, ये बनाया था मैंने, कहाँ गया ये देखो, इसकी डेट डली हुई है 15/5/1986, 15/5/1986 में ये मैंने बनाया था। और इसको जो है मैं ये टेस्ट है, ये टेस्टिंग मेथड है और इसका ये टेस्ट है, याद की तो नहीं है कल तो नहीं लिखी है। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसको के मोड बोलते हैं, ये पुराना मॉडल है, ये इसका नया मॉडल, नया वर्जन है, ठीक है। ये पुराना वर्जन है, ये नया वर्जन है, इसको के मोड बोलते हैं। और ये जो होते हैं ये, इनको बोलते हैं बिस्किट, ठीक है। इसको यहां से तोड़ देते हैं, जब इसको तोड़ देते हैं तो यहाँ जो ये जो फ्रैक्चर होता है ना, ये फ्रैक्चर होता है, ये फ्रैक्चर होता है, ये फ्रैक्चर होता है, इसको बोलते हैं सेगमेंट। इन सेगमेंट के अंदर दिखते हैं, क्यों क्या होता है, जिस समय हमने मेटल को यहां से डाला और ये बह के, मेटल बह के यहां पर आया, ठीक है, यहां से डाला, यहां से बह के आया, तो यहां जो है गेट बन गया, गेट बन गया ना, मतलब एक फिक्स मोल्ड हो गया, एक मोबाइल मोल्ड हो गया, दोनों के बीच में ये गेट बन गया, जिसको नॉच बोलते हैं, ठीक है। अब जो यदि कोई इंक्लूजन पार्टिकल होगा, मट्टी होगी या कुछ भी होगा, तो क्या होगा, यहां अटक जाएगी, गेट के ऊपर अटक जाएगी और यहां से तोड़ा तो दिखाई दे जाएगी। तो इसलिए जो ना इसको जो है, यहाँ इसको बोलते हैं नॉच, ये मतलब जो है नॉच हो गया, और इससे जो है चेक कर लेंगे। तो अभी मैं जो हूँ कर रहा हूँ, दिमाग लगा रहा हूँ मैंने जो है, अब जो इसका जो थर्ड वर्जन जो है ना, ये फर्स्ट वर्जन है, ये सेकंड वर्जन है, ठीक है। तो अब मैं ये बना रहा हूँ कि जो ये बना रहे हैं हम लोग, जो कर रहे हैं, इसके जो साइज है ना, ये डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। इसका जो है बड़ा होना चाहिए, इसका और छोटा होना चाहिए, इसका और छोटा होना चाहिए, इसका और छोटा होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो बड़े इंक्लूजन होंगे, मट्टी के पार्ट होंगे या नॉन मेटलिक इंक्लूजन, वो यहाँ आकर इकट्ठी हो जाएगी, उससे छोटी होगी यहाँ इकट्ठी होगी, उससे छोटी होगी यहाँ इकट्ठी होगी, उससे छोटी होगी वो यहाँ इकट्ठी होगी।
तो हम जो इनको तोड़ के देखेंगे तो हम इसी से ही पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर मैक्रो इंक्लूजन कितना है, मीडियम कितना है और माइक्रो कितना है। उसकी क्वांटिटी कर लेंगे और जो इसका फार्मूला K = S/N, उससे इसको जो कैलकुलेट करके इसकी K वैल्यू निकाल देंगे।